सराफा बाजार में सोने की चमक मांद पड़ने से सरमायाकार चकरा गए। सोने की बढ़ती कीमत को रिवर्स गियर लगने से मुनाफाखोर भी परेशान। 24 घंटों में सोना 32,000 रुपए सस्ता 5,24,000 से कम होकर 4,92,000 पर आ गया। दूसरी जानिब आलमी मार्केट क्रैश करने से चांदी की कीमत भी गिर गई। चांदी की कीमत में 3,000 रुपए कमी से ज्वेलर्स परेशान। मार्केट से इन्वेस्टर जाने और चांदी की कीमत में मजीद कमी का खदशा जाहिर कर दिया गया है। बिल्कुल, आपको अपडेट कर रहे हैं। सराफा बाजार में सोने की चमक मांद पड़ने से सरमायाकार चकरा गए हैं। सोने की बढ़ती कीमत को रिवर्स गियर लगने से मुनाफाखोर भी परेशान है। 24 घंटों में सोना 32,000 रुपए सस्ता 5,24,000 रुपए से कम होकर 4,92,000 पर आ गया। दूसरी जानिब आलमी मार्केट क्रैश करने से चांदी की कीमत भी गिर गई। चांदी की कीमत में 3,000 रुपए कमी से ज्वेलर्स परेशान हैं। मार्केट से इन्वेस्टर्स जाने और चांदी की कीमत में मजीद कमी का खदशा भी जाहिर किया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात बता रहे हैं मुल्तान से फराज रमजान। जी फराज, बताइएगा। सोने की कीमतें मुंह के बल आके गिरी हैं। सोना महंगा होने की घर से और मुनाफा कमाने की घर से जिन इन्वेस्टर ने जो है वो सोना खरीदा था उनको करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। और इस वक्त सोने और चांदी की कीमतों को ऐसे रिवर्स गियर लगे हैं कि जो इन्वेस्टर हजरात हैं वो सर पकड़ कर बैठ चुके हैं। 24 घंटों में सोने की फी तोला कीमत में जो है वो 32,000 रुपए की कमी देखने में आई है, जिससे 24 कैरेट सोने की फी तोला कीमत 4,92,000 रुपये हो चुकी है। सोने की कीमत जो है वो 1 लाख रुपए कमी हुई है। दूसरी जानिब जो चांदी है, चांदी भी जो है वो 24 घंटों में 3,000 रुपये फी तोला सस्ती हुई है। इस वक्त 12,000 रुपये फी तोला तक फरोख्त की जा रही है। हमारे साथ बात करने के लिए ज्वेलर मौजूद हैं। जो आसमान में उड़ रहे थे वो जमीन पे आके गिरे हैं और इस टाइम भी जो इन्वेस्टर हजरात हैं उन्होंने ही रेट उठाया हुआ है, वरना चांदी का तो फिजिकल रेट 8,000 बन रहा है, फिर भी 12,000 चला रहे हैं। इसका मतलब है कि 4,000 अभी भी इन्वेस्टर की वजह से ऊपर है। तो एहतियात करनी चाहिए। इन्वेस्टर निकलेगा, क्रैश होगा। जब हम लेने नहीं निकलेंगे तो ऑटोमेटिक रेट कम होगा ना, अपनी असल जगह पे आ जाएगा। 3200 से शुरू हुई थी सोने की और सिर्फ $34 से शुरू हुई थी चांदी की। अब चांदी 120 और सोना 5600 को हाई लगा के अब 4600 चल रहा है। जब सोने की कीमतें गैर मुस्तहकम होती हैं उस वक्त कारोबार बिल्कुल सिफर हो जाता है। और इस वक्त मार्केटों की भी यही सूरत हाल है। जो ज्वेलर्स हैं वो हाथ पर हाथ धड़े बैठे हैं, क्योंकि सोने और चांदी की कीमतें कमी में भी और तेज़ी में भी जो है वो नए रिकॉर्ड कायम करती जा रही है। रोज़ाना जो है वो सुबह और शाम को जो है वो अलग अलग किस्म के छक्के लगते हैं। आलमी मंडी में जो है वो उतार चढ़ाव देखने में आता है। इस वक्त सोना जो है वो 24 घंटों में 32,000 रुपये फी तोला सस्ता हुआ है। जी बहुत शुक्रिया फराज रमजान, हालात से आगाह कर रहे थे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, घर बनाना मजीद मुश्किल हो गया। सीमेंट की बढ़ती कीमत ने तामीराती मार्केट में हलचल मचा दी। रहीम यार खान में सीमेंट की फी बोरी कीमत में 25 रुपए का इजाफा, नई कीमत 1,385 रुपए मुकर्रर। रमजान से कबल मजीद इजाफे का खदशा भी है। तफसीलात से आगाह करेंगे ब्यूरो चीफ आसिम सिद्दीक। अगर आप घर बना रहे हैं या कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं तो आपको अपने बजट में थोड़ा सा इजाफा करने की जरूरत है, क्योंकि सीमेंट भी महंगा हो गया है। डीलर हमारे साथ इस वक्त सीमेंट के मौजूद है, मोहम्मद अवैस साहब। अवैस साहब, कितनी कीमत बढ़ चुकी है इस वक्त, कितने में बोरी दस्तयाब है और आगे मार्केट में क्या कीमत मजीद बढ़ेगी या कमी मुतवक्किल है? अच्छा, इस तरह है कि सीमेंट कंपनीज ने अभी 25 रुपये इजाफा किया है। तो जो पहले रेट था उसमें अभी आपने 25 रुपये ऐड कर लेने हैं, जो 1,385 रुपये बनता है। और मज़ीद 25 रुपये इजाफा होने का चांस है, जो मे बी कि आज से हो जाए। तो ये इजाफा जो है ये आर्जी है, आगे रमज़ान शरीफ की वजह से काम और स्लो हो जाते हैं, तो शायद ये इजाफा और ना हो, लेकिन 25 रुपये डेफिनेट हो गया। लेकिन 25 रुपये कीमत फी बोरी के पीछे बढ़ गई है, 1,385 रुपये है। अगर कीमत 25 रुपये और भी कंपनी की तरफ से कहा जा रहा है, अगर रमज़ान में कीमत बढ़ाई गई तो फिर ये 25 रुपये मजीद हो जाएगा, नहीं 1,385 में ही दस्तयाब होगा। बहुत शुक्रिया आसिम सिद्दीक आपका। फकीर वाली की इजाफी बस्ती में वाबरा के खंभे तो नस्ब कर दिए गए, लेकिन ट्रांसफार्मर गायब है। ट्रांसफार्मर न होने की वजह से पूरे इलाके को बिजली की सप्लाई मुतासिर है। मकामी अफराद शदीद परेशान। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं सुहेल इमरान चौधरी से। जी सुहेल, बताइएगा।
बिल्कुल, मैं इस वक्त फकीर वाली के नवाही बस्ती नूर कॉलोनी के अंदर मौजूद हूँ। इस बस्ती के अंदर जो है वो सैकड़ों घरों पर मुश्तमिल ये अजाफी बस्ती है। अरसा दराज से इस कॉलोनी के अंदर जो है वो बिजली जो मौजूद नहीं थी। अरसा 6 माह पहले जो है वो वापटा RED की जानिब से जो है यहाँ पर खंबे और तारे तो नस्ब कर दी गई, लेकिन ट्रांसफार्मर नहीं रखा गया, जिसकी वजह से अभी तक बिजली की बहाली नहीं की गई। तो इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए मकामी खवातीन और अफराद मेरे साथ मौजूद है। अच्छा अम्मा जी, तुसा दसो। ਆ ਬੇਟਾ 6 ਸਾਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਆਈ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਇਜ਼ਾਫੀ ਬਸਤੀ ਹੈ ਨੂਰ ਕਲੋਨੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਦਾ ਨਾਂ। ਖੰਭੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। अच्छा अम्मा जी, तुसी की आखोगे? ਅਸੀਂ ਆਖਾਂ ਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਤੇ 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਆਈ ਨੂੰ। ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਨੂਰ ਕਲੋਨੀ ਚ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ 24 ਦੇ ਨਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਖੰਭਾ ਲਾ ਗਏ ਨੇ, ਤਾਰਾਂ ਛਿਪ ਗਏ ਨੇ, ट्रांसफार्मर रखा बिजली है साढ़े को कोनी। हाँ जी बिल्कुल, मकामी खवातीन का कहना है कि अरसा पहले इस कॉलोनी के अंदर हम आबाद हैं, लेकिन बिजली ना होने की वजह से वो शदीद परेशान है। आने वाले दिनों में गर्मी भी बढ़ेगी और साथ ही रमजान मुबारक का बाबरकत महीने की भी आमद है, लेकिन वापटा की RED की जानब से जो है वो ट्रांसफर नहीं रखा गया, जिसकी वजह से बिजली की सप्लाई जो है अभी तक बहाल ना हो सकी। तो मकामी लोगों ने यही मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर जो है ट्रांसफार्मर जो है वो मुहैया किया जाए और बिजली की सप्लाई को बहाल किया जाए, ताकि लोगों की जिंदगी खुशहाल हो सके। जी बहुत सुहेल इमरान चौधरी आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे कि आंख से छुप नहीं पाएगा। जुराइम पेशा अनासिर की कड़ी निगरानी के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ने लगा। मुल्तान समेत पंजाब भर में ड्रोन स्क्वाड तैयार करने का फैसला। अब हर शहर में फिजाई निगरानी भी की जाएगी। सूबे भर के लिए जदीद नाइट विजन कैमरों से मुज़य्यन 159 ड्रोन खरीदे जाएंगे। मुख्तलिफ तहसीलों के लिए 98, इजला के लिए 41 ड्रोन की खरीदारी की जाएगी। ड्रोन के जरिए सूबे भर के क्राइम हॉटस्पॉट्स को मॉनिटर किया जाएगा। ट्रैफिक मैनेजमेंट, तजावुजात की निशानदही, हादसात की रोकथाम के लिए भी ड्रोन इस्तेमाल होंगे। ड्रोन उड़ाने के लिए मुताल्लिका अमले को तरबियत भी फराहम की जाएगी। ड्रोन स्क्वाड सेफ सिटीज अथॉरिटी के ज़ेरे निगरानी मॉनिटरिंग के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। तमाम ड्रोन लाइव मॉनिटरिंग के लिए सेफ सिटीज के सिस्टम के साथ मुंसलिक होंगे। हुकूमत ने फंड फराहम कर दिए, रवा माली साल खरीदारी मुकम्मल कर ली जाएगी। बिल्कुल, आपको बता रहे हैं कि अब कोई जुर्म कैमरे की आंख से छुप नहीं पाएगा। जुराइम पेशा अनासिर की कड़ी निगरानी के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ने लगा। मुल्तान समेत पंजाब भर में ड्रोन स्क्वाड तैयार करने का फैसला कर लिया गया। अब हर शहर में फिजाई निगरानी भी की जाएगी। सूबे भर के लिए जदीद नाइट विजन कैमरों से मुज़य्यन 159 ड्रोन खरीदे जाएंगे। मुख्तलिफ तहसीलों के लिए 98, इजला के लिए 41 ड्रोन की खरीदारी भी की जाएगी। लिया के इलाके जुम्मन शाह में पुलिस फायरिंग से राहगीर के जाँ बहक होने का वाक़या पेश आया। इकलौते बेटे के जाँ बहक होने पर घर में कोहराम मच गया। वालिदैन इंसाफ के मुंतजिर हुकूमत पंजाब से क्या अपील करते हैं, तफसीलात जानते हैं जाहिद सरफराज से। बिल्कुल जी, मैं मौजूद हूँ लिया के इलाका जमन शाह टवर 149 के अंदर, जहाँ पर एक गुज़श्ता रात इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया। जब वीडियो बनाने के दौरान जो है पुलिस अफसर ने एक नौजवान को गोली मारी, जिसकी वजह से नवीद अकरम जो 22 साल नौजवान था, अपने घर का इकलौता कफील था और 4 साल वालिदैन की अकलीती औलाद था, वो इस वाक़े के दौरान जो है जाँ बहक हो गया। वो वालिद भी मौजूद है जो इस बेटे के गम से निढाल दिखा देता है। अकरम भाई अल्लाह ताला सब्र जमील लगे तो किवें वाक़या थी कि तोरा पुत्र वाला है तो बाद उनके की किवें गया बेटा ये शोर शराबा दी जड़े थे ना घरों गया। हां घरों गया। अच्छा, वो एहसास करेंदा इलाके दा डॉक्टरी दा काम ही करेंदा है। डिस्पेंसर है जी, डिस्पेंसर है पिया। वो कई दा रोवन बर्दाश्त नहीं करेंदा, उसदा टूर पांदा है। या मरीज रात को कोई 12 बजे राती सर्दी जितने फोन कोई करे हा तो सा कोई आज जवाब आख्या वो मरीज ही मेरे को ज्यादा है, कोई मसला को नहीं। मैं जो ये काम सीखा कीते में तो आपको किवें पता लगा भाई तोरा बाल बेटा जड़ा है दुनिया लगा गया? मेरा बेटा मेरे को फोन ही थे सारे कोल ही पिया, वो फोन उंदा ही घर ही पिया ते इत्थों में कोई इलाके वाला भज के दसे ने कि तेरा बेटा ही में शहीद थी। इत्थों वाला मैं भजता गया, कुछ मेरे भाई रिश्तेदार वो था पहुंच गए। इलाका सारा कट्ठा है, तकरीबन 500-700 बंदा ही पिया जो कट्ठा थी। कितना फर्मा बरदार बेटा है तोरा, कितना मतलब तोरे घर चलावन सारा निजाम नवीद सारा निजाम नवीद ते है पिया। मैं आप इलेक्ट्रिशियन का काम करे ना, मेरी जमन शाह दुकान है पे
ते सारा बेरोजगारी कई वेले घाटा वादा कारोबार दा होंदे, लेकिन वो सारा हुण सिस्टम वो चला ही खड़ा है। और वो ई इलाके दे विच पूरा जितना इलाका है मेरा जमन शाह तोने उन बच्चे दी इतनी लियाकत है पई के एक तो उदे अपने फर्ज यो कोताही नहीं करेंदा, कुछ असा कोई बंदा कोई गाल ही असा को करवा तो वही बिल्कुल मध्यम आवाज असा को जवाब देता है। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਆਏ ਹੁਣ ਘਰ ਬਿਆਨ ਕੇ कोई सारे को कोई नहीं आया हुण तो नहीं, ठीक है हुण तो नहीं। और साको मुलजम दी पत्ता को नहीं वो किथा रखी पान क्या कीती पान क्या नहीं कीती पान अंदर है छोड़ दिता ने इतना तो आवाम को वास्ते पा के घेन गन न तो साको दिखाई को नहीं वास्ते पा के साको नु घेन गन बे यार असा सिंटा को इंसान में से तो सही ना को बन जांदो ना साको कहीं आके पुलिस वाले हां भाई यार तो ना लसा ए सलूक करे दे पाए मकसद ताड़ा तावन करे दे पाए कशे को ना साको तो हाल है तो कोई यो नहीं था। गमज़दा वालिद जो है उसकी बात सुनिए, उसका यही बताना है कि इस वक्त शदीद परेशानी है के बावजूद यहाँ पर ना तो उनके सर पे हाथ रखने के लिए है, ना कोई दुखों को मदावा करने के लिए यहाँ पर पहुंचे, साथ साथ मुलजिम जो है उसका भी सामने नहीं लाया गया कि मुलजिम किस थाने में है और बाकी जो मुलजमान है वो गिरफ्तार हुए हैं या नहीं हुए। ताहाल इन गमज़दा खानदानों को कुछ नहीं बताया गया। बहुत शुक्रिया जाहिद सरफराज आपका। आगे बढ़े, आपको बताएं मुल्तान में ऑल पाकिस्तान पावर लूम्स एसोसिएशन का प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा। मुजाहिरीन का कहना है कि नए नेट मीटरिंग पर पाबंदी लगा दी गई, नेट मीटरिंग बंद करने से पावर लूम्स इंडस्ट्री को नुकसान हुआ। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं अहमद खान से। जी अहमद बताइएगा। जी बिल्कुल, मुल्तान में ऑल पाकिस्तान पावर लूम एसोसिएशन जो है वो इस वक्त मुल्तान प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा कर रहे हैं। एहतजाजी मुजाहिरीन में बड़े बड़े ताजर जो है वो भी शरीक हैं। इस वक्त एहतजाजी मुजाहिरा जो है वो जारी है। क्यों एहतजाज कर रहे हैं, क्या मुतालबात हैं, हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ पर एहतजाजी मुजाहिरीन मौजूद हैं। क्या कहना चाहेंगे, क्या मुतालबात है और क्या कहेंगे इस हवाले? सोलर जो पॉलिसी है बनाई मौजूदा, जो हमारी एक्सपोर्ट यूनिट्स है वो ख़त्म कर दी हैं। हालांकि हमारा इस इन्वेस्टमेंट है वो तमाम की तमाम हमारी ज़ाती है, इसमें हुकूमत का एक पाई भी नहीं शामिल, लेकिन इसके बावजूद हुकूमत ने जो हमारे करोड़ों रुपए हमने इन्वेस्टमेंट किया था वो सारा ज़ाया कर दिया। हमारे साथ एहतजाजी मुजाहिरीन मौजूद हैं, आप क्या समझते हैं, क्या मुतालबात हैं, क्या कहना चाहेंगे? साढ़े मुतालबे होई है जी, माशाल्लाह इन्होंने साढ़े ते जास्ती कर रहे हैं। साढ़ा सोलर चलाया, पता नहीं लोगों ने किस तरह पैसे इकट्ठे किए हैं, वो भी खत्म करता रिलीफ। इनू गवर्नमेंट को चाहिए कि फौरी वो वापस करे। जी बिल्कुल, एहतजाजी मुजाहिरीन ने जो है वो अपने मुतालबात ना मानने तक जो है वो एहतजाज जो है वो जारी रखने का भी फैसला किया है। और अगर ये भी कहा गया है कि अगर मुतालबात ना माने गए तो एहतजाज का दायरा कार भी वसी होगा। जी बहुत शुक्रिया अहमद खान, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आगे बढ़े, आपको बताएं बहावलपुर शहर को खूबसूरत बनाने का ख्वाब अधूरा रह जाने का खतरा। फरीद गेट से शाही मस्जिद तक काम के लिए फंड्स दरकार हैं। डिप्टी कमिश्नर सईद हसन रजा ने मजीद फंड्स के लिए बार सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को मरासला लिख दिया है। तफसीलात से आगाह करेंगे महमूद जहीर। बहावलपुर एक खूबसूरत शहर, नवाबों का शहर, लेकिन उस नवाबों के शहर को मजीद खूबसूरत बनाने के लिए जो जिले इंतजामिया की काविशें जारी हैं, वहां पर थोड़ा सा प्रॉब्लम आया है। प्रॉब्लम यह है कि 44 करोड़ रुपए के फंड से फरीद गेट जो कि मेरे पीछे ही मौजूद है, यहां से लेकर शाही मस्जिद तक इस पूरे एरिया में काम होना था 44 करोड़ रुपए का, जो वर्ल्ड सिटी लाहौर ने इस पर काम करना था। लेकिन इस काम के बायस अब तकालीफ का सामना आना शुरू हो गया। उसकी एक वजह तो ये बनी है कि शायद फंड्स रुक गए हैं, दूसरा ठेकेदार 6 रोज हुए यहाँ पर काम नहीं कर रहे हैं। आप ये देख रहे हैं, मेरे कैमरामैन आपको दिखाएं, ये यहाँ पर काम जारी है, पाइप पड़े हुए हैं, टाइल्स उठा दी गई हैं, फरीद गेट पर भी काम किया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद सिर्फ लोग मुतासिर हो रहे हैं जो कि यहाँ पर आते हैं बहावलपुर, और वो मुतासिर हो रहे हैं जिनकी दुकानें हैं। तो मुतासिर जब लोग होंगे तो शिकवा तो होगा। क्या कहेंगे सर इस हवाले से कि एक तो फंड रुक गए, पता नहीं अब वो कब आते हैं फिलहाल, दूसरा ये कि आपके यहाँ पर काम भी हो रहा है, शहरी भी मुतासिर होते हैं आने वाले बहावलपुर, जो ताजिर होते हैं, जो ग्राहक होते हैं वो भी मुतासिर होते हैं, ताजिरों का काम भी मुतासिर हो रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। के लिए बहावलपुर के एक सकाफती जो हमारा एक बैकग्राउंड है उसके हवाले से इन्होंने जो 42 करोड़ रुपए की जो स्कीम लाई है, हम उसके शुक्रगुजार हैं मैडम सीएम के। और इसमें जाहिर सी बात है क्योंकि ये हमारे बाजार में, हमारे इलाके में ये काम हो रहा है,
तो हम इसको जहाँ पे इसकी हम पजीराई करते हैं वहाँ पे हम इसके साथ हमने अपना भरपूर ताउन भी हमने इसमें पेश रखा हुआ है। इसमें सबसे बड़ी बात यह कि देखें हमारे पास जो कॉन्ट्रैक्टर है, जो बाकी जो एग्जीक्यूटिव एजेंसी है, हमने उनको ऑफर ये की है कि आपने जो काम करना है आप हमें अपना इलाका में डिफाइन करें, उस इलाके को हम आपके टाइम के मुताबिक हम उसको कॉर्डन ऑफ करेंगे और आपका ताकि काम जो है वो स्पीड अप हो। अब तहफुजात बताएं, तहफुजात देखिए तहफुजात हमारे ये है कि हमारे पास यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्टर जो है वो उनकी जो स्पीड है काफी स्लो है, जिसकी स्लो होने की वजह से जो है हमारे दुकानदार तो परेशान नहीं हैं, जो आम तौर पे हमारे इस बाजार से जो गुजरने वाले जो हमारे जो शहरी हैं, आपको पता है कि ये शाही बाजार जो है शहर का सबसे बड़ा शाही बाजार है। जी, अब तो फंड्स भी रुक गए हैं, तो आप बताइएगा कितने रोज से काम बंद है? जी ये 4 माह हो गए जी इस काम को शुरू हुए, और ये बंद कितने रोज से? 6 रोज से? ये 6 रोज से जनाब ये सीवरेज के लिए इन्होंने डाला था और अभी तक कोई काम नहीं हुआ। ये काम शायद फंड्स ना होने की वजह से भी रुके हैं और मजीद ये खबर आपने अभी दी है कि इसके फंड्स रुक गए हैं, तो हम बड़े परेशान हैं इस मामले में कि अगर फंड्स रुक गए हैं तो फिर हमारा बनेगा क्या, इस बाजार का बनेगा क्या। आवाम बड़ी परेशान है। यहाँ पे एक हादसा हो चुका है ऑलरेडी लाहौर में, और खुदा ना खास्ता ये सब चीजें कोई मोटरसाइकिल वाला टकरा जाए, अगर यहाँ खड्डा नहीं है तो यहाँ पे पाइप छोड़ दिए उन्होंने, सारा कुछ कर दिया, बहुत मुश्किल हो जाएगी आवाम के लिए यहाँ। और पहले ये बताएं आप लोग यहाँ आए कितने मुतासिर होते हैं जब ये बहुत ज्यादा हम सब लोग मुतासिर हैं, जैसे ट्रैफिक के लिए बहुत परेशानी होती है हम लोगों को। कारोबार बताइएगा कितना मुतासिर हो रहा है आप लोगों का? कारोबार तो बहुत मुतासिर हो रहा है और गरीब बहुत परेशान है। इसमें क्या हल होना चाहिए? इसमें हल होना चाहिए, मजदूर काम से लगा हुआ है, ये हुकूमत बहुत अच्छी है, 5 साल से इन्होंने ज़हनी टेंशन कभी छपरे उतार रहे हैं कभी लगा रहे हैं, इससे हुकूमत पाबंद है। गरीब आदमी वेल्डिंग आ रहा है, ये बहुत अच्छी लगा। आवाम को रिलीफ देना चाहिए। जी आप क्या कहेंगे आवाम के हवाले से? मैं तो नहीं कहूँगा। जी आप क्या कहेंगे? आप यहाँ पर इससे जी सर यही है कि ये काम जल्दी हो, जो आप कह रहे हैं फंड रुक गया, अल्लाह करे वो फंड आ जाए। हर शहरी क्या, दुकानदार क्या, हर बंदा परेशान है, अल्लाह करे कि फंड मिल जाए। और ये फंड तो आ जाएंगे, फंड 1-2 रोज में जरूर मिल जाएंगे, ये एक प्रोसेस का हिस्सा होता है, लेकिन शहरियों को इस हवाले से शदीद परेशानी का शिकार है कि 6 रोज हुए यहाँ पर ये पाइप डाल दिए गए। ये पाइप है, ये गटरों के पाइपलाइन है, ये जो नीचे डाले जाएंगे। और मैं ये भी दिखाना चाहूंगा मेरे कैमरामैन साहब के साथ कि अकरम शाहीन अगर आपको दिखाएं तो ये देखें, ये यहाँ पर पूरे सड़क को उखाड़ दिया गया है, जिसके बायस जो गुजरने वाले शहरी गाहक हैं उनको शदीद तंगी का सामना है। शहरी यहाँ पर कहते हैं कि जो भी करना है कुछ इस अंदाज में किया जाए कि हम लोग तो रात को दुकानें ऑफ हो, लेकिन ऐसे ही चलता रहे। बहुत शुक्रिया महमूद जहीर आपका। अलीपुर में तजावुजात के खात्मे और ट्रैफिक की रवानी बेहतर बनाने के लिए अहम इकदाम उठाया गया। अलीपुर कॉलेज चौक के करीब रेड़ी बाजार कायम कर दिया गया, जहां रेड़ी बानों के लिए कैनाल रोड से मुल्हका मखसूस जगह मुख्तस की गई है। मजीद तफसीलात के लिए बात कर लेते हैं राना इमरान सईदी से। जी बताइएगा इमरान। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की खुसूसी हदायत पर तहसील अलीपुर में भी जो है वो रेड़ी बाजार का क़याम अमल में लाया जा चुका है। मेरे साथ राना उमैर साहब मौजूद हैं। सर जी बिल्कुल, मरियम नवाज साहिबा हमारी सीएम पंजाब की तरफ से अलीपुर की आवाम के लिए हमने ये रेड़ी बाजार जो है एस्टेब्लिश किया है, और आप इस बात के शाहिद हैं कि यहाँ पर इससे पहले एनक्रोचमेंट का एक बाजार सरगर्म होता था, यहाँ पर रेडियाँ ही रेडियाँ होती थी। अब हमने उनको ऑर्गेनाइज करके हमने एक बिल्कुल सिमेट्री के साथ उन्हें, एक तो यहाँ पर ट्रैफिक के फ्लो के अंदर हर्डल नहीं बनने दे रहे हम इसे, और दूसरा जो हमारे रेडी बान है उनको हमने एक बार इज्जत रोजगार जो है फराहम किया हुआ है। इसके अलावा इस चीज़ से हटकर अगर आप यहाँ पर कॉलेज चौक हमारा देखें अलीपुर का, ब्यूटिफिकेशन के हवाले से हम यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे हैं। रोप लाइट्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा हमने इंस्टॉल की है। हमारे डीसी साहब उस्मान ताहिर जप्पा साहब और एसी साहब राना नौमान महमूद साहब, उनकी काफ़िशें हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर। अलीपुर को हम ज़्यादा से ज़्यादा निखारने की कोशिश कर रहे हैं। तो रेडी बाज़ार, ब्यूटिफिकेशन, मेन होल कवर्स और डॉग किलिंग के हवाले से हमारी म्यूनसिपल कमेटी जो है वो आवाम के लिए हर लम्हा अवेलेबल है और खिदमत करने के लिए कोशिश। बिल्कुल जी, जैसा कि आपने सुना सीओ एमसी अलीपुर राना उमैर की जानिब से यही कहना था कि पंजाब हुकूमत की जानिब से ये इनिशिएटिव लिए गए और उन पर जो है इम्प्लीमेंट जो है वो करवाया जा रहा है। इसके साथ रेडी बाजार कायम किया गया, साथ जो है कलमा पार्क है उसकी खूबसूरती और उसकी तज़ीन और आराइश के लिए यहाँ पर लाइटिंग जो है वो। बहुत शुक्रिया राना इमरान सईदी आपका।